Hello friends, welcome to mathematics class. Today we will see activity 3 of chapter number 6, factors and multiples. In activity 3 we will discuss about HCF. First of all, HCF का मीनिंग क्या है और HCF कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। HCF का मीनिंग क्या है और HCF है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं HCF का फुल फॉर्म। HCF का मीनिंग क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या मीनिंग है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात ये है कि HCF फाइंड कैसे करते हैं। एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 16 and 20। आपको क्या करना है? 16 and 20 का HCF फाइंड करना है, मीन्स उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है। तो कैसे करना है? फर्स्ट नंबर कौन सा 16 है? पहले आप 16 के फैक्टर्स लिख दो। क्या करना है आपको? 16 के फैक्टर्स लिखना है। तो 16 किसके टेबल में आता है? फैक्टर्स किसको बोलते हैं? जिसके टेबल में आता है उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर्स। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 1 तो सबका फैक्टर है एंड नंबर इटसेल्फ भी सबका फैक्टर है एंड 2 के टेबल में आता है हियर 2 एग्जाम 16, 10 3 के टेबल में आता है 16, 9 4 के टेबल में हियर 4 4 जा 16। यहाँ पे दोनों नंबर सेम आ गया। अब हमें आगे फैक्टर नहीं लिखना है और होगा भी नहीं। ओके, तो फैक्टर कौन सा हुआ? 1 2 4 8 एंड 16। वो किसके फैक्टर है? 16 का फैक्टर है। उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। 1 2 1 2 4 8 एंड 16। 2 टाइम में लिखना है 4। ओके, एंड 8 एंड 16। ये किसके फैक्टर है? 16 का फैक्टर है। अब सेकंड नंबर कौन सा है? 20। तो क्या करना है मुझे? 20 का फैक्टर लिखना है। ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 1 और सबका फैक्टर है, नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर है उसका। सेकंड 2 के टेबल में आता है 20, हियर 2 10 जा 3 के टेबल में आता है 9, 4 के टेबल में आता है हियर 4 5 जा 20। ओके, नेक्स्ट 5 के टेबल में आता है हियर 5 4 जा 20। तो यहाँ पे आ गया, बाद में आगे नहीं जाना है इनफ। ओके, यहाँ तक ही आपको जाना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो 1 2 4 5 10 एंड 20। इसका मुझे HCF फाइंड करना है 16 एंड 20 का। तो आपको फर्स्ट क्या करना है? 16 के सारे फैक्टर्स लिख दो, 20 के सारे फैक्टर्स लिख दो। ओके, बाद में क्या करना है? मुझे कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। मैंने 16 के फैक्टर्स लिखे, 20 के फैक्टर्स लिखे, उसमें से कॉमन कौन सा फैक्टर है? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 भी कॉमन है और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं। तो हम लिख देते हैं कॉमन फैक्टर्स 1 है, 2 है एंड 4। ओके, मैंने क्या लिखा? कॉमन फैक्टर्स लिखा, मींस दोनों में वैसे फैक्टर्स मैंने लिख दिए। मुझे क्या फाइंड करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर बस हाईएस्ट होना चाहिए। तो कौन सा हाईएस्ट है? 4 है। तो क्या हुआ हमारा HCF हमारा है 4। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है लेकिन उसमें से हाईएस्ट कौन सा है? 4। तो 4 है वो हमारा HCF। ओके, ये मेथड, ये हमारी जनरल मेथड है। और दूसरी 2 मेथड्स है। ओके, क्या फाइंड करने के लिए? HCF फाइंड करने के लिए। फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन,
एंड सेकंड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये हमारे हमने ये एचसीएफ फाइंड किया वो हमारी जनरल मेथड है। उसके अलावा दो मेथड है, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम क्वेश्चन 2 और 3 में देखेंगे। क्वेश्चन 2 में हम कैसे एचसीएफ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन 3 में कैसे हम एचसीएफ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ओके। और क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारी जनरल मेथड थी, उससे हम क्या फाइंड करेंगे एचसीएफ, ओके। Let me start question number 1. Question number 1, find the common factors. क्या find करना है पहले? Common factors. Common factors of the following numbers and find their HCF. First आपको दोनों के factors निकालने हैं, उसमें से हमें common factors को find करना है, उसके ऊपर से हमें क्या find करना है HCF. Okay? तो first question 20 and 45. Question number 1A. 20 and 45. एग्जाम में आपको जो भी मेथड बोली है वही मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है, ओके, वो बात ध्यान रखना। इसमें से कौन सी मेथड यूज करनी है? कॉमन फैक्टर्स वाली। तो पहले आपको क्या लिखना होगा? कॉमन फैक्टर्स, बाद में आपको एचसीएफ फाइंड करना है, ओके। फर्स्ट नंबर 20 एंड 45 का मुझे एचसीएफ फाइंड करना है। किसका एचसीएफ फाइंड करना है? 20 एंड 45। तो फर्स्ट मुझे क्या करना होगा? 20 का फैक्टर्स लिखना होगा, ओके। 20 का फैक्टर 120 का 20 होगा, 1 सब का फैक्टर है, नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर है। सेकंड 2 के टेबल में आता है, यस 2 10 20। 3 के टेबल में आता है 9, 4 के टेबल में 20 आता है, यस 4 5 का 20। नेक्स्ट 5 के टेबल में आता है, यस 5 4 का 20। लेकिन 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आगे हमें नहीं जाना, ओके। तो ये हमारे 20 के फैक्टर्स कौन से? 1 2 4 5 10 एंड 20। ये आपको फैक्टर्स मिल गए, उसको आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। नेक्स्ट नंबर है 45। अब मुझे क्या करना होगा? 45 का फैक्टर्स लिखना होगा, ओके। तो 45 का फैक्टर्स 1 मल्टीप्लाई बाय 45। 2 के टेबल में आता है, 2 से डिविजिबल है 9, 3 से यस ऐसे से डिविजिबल है 3 15 जा 45। 4 के टेबल में 9, 5 के टेबल में यस 5 9 जा 45। 6 के टेबल में 9, 7 के टेबल में 9, 8 के टेबल में 9, 9 के टेबल में यस 9 तो 1 टाइम आ रहा है तो कंप्लीट, ओके। आगे आपको फैक्टर्स नहीं लिखना है। तो ये फैक्टर्स कौन से हैं? 1 3 5 9 15 एंड 45। कहां तक जाना है? 9 में सेकंड टाइम आया तो सेकंड टाइम में नहीं लिखना है, वहां आपको स्टॉप हो जाएगा, ओके। तो 45 का फैक्टर्स है 1 3 5 9 15 एंड 45। हम फैक्टर्स लिख देते हैं ऐसे 1 3 5 9 15 एंड 45। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मींस दोनों में फैक्टर्स है वो हमें फाइंड करना है। तो 1 दोनों में, 2 है 9, 4 है 9, 5 यस 5 है 10 20। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से? 1 एंड 5। हमें फाइंड करना है एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस दोनों में 1 एंड 5 फैक्टर्स में हाईएस्ट कौन सा है? 5। तो 5 ही हमारा एचसीएफ। तो 20 एंड 45 का एचसीएफ है 5।
नेक्स्ट सी 36 एंड 60, 36 एंड 60 का मुझे क्या करना है, HCF फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट मुझे क्या करना होगा, 36 का फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, बाद में 60 का फैक्टर्स फाइंड करना है। ओके, तो हम 36 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 36, सेकंड क्या होगा, 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता है लेकिन वो 2 से डिविजिबल है। 2 18 जा 36, 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है लेकिन वो 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल तक डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 3 12 जा 36, 4 के टेबल में यस 4 9 जा 36, 5 के टेबल में नो, 6 के टेबल में यस 6 6 जा 36। तो दोनों नंबर सेम आ गए, बस अब तो स्टॉप हो जाना है। ओके, अब हम फैक्टर्स लिख देते हैं 36 के, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। वैसे ही हम 60 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 60, 2 से डिविजिबल है, यस 2 मल्टीप्लाई बाय 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 आंसर क्या आएगा, 60। 3 के टेबल में नहीं आता लेकिन 3 से डिविजिबल है। 3 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होगा, 60। नेक्स्ट 4 के टेबल में यस 4 15 जा, नेक्स्ट 5 के टेबल में यस 5 12 जा 60, नेक्स्ट 6 के टेबल में यस 6 10 जा 60, 7 के टेबल में नो, 8 के टेबल में भी नो, 9 के टेबल में भी नो, 10 के टेबल में यस, लेकिन यहाँ पे 10 6 जा लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है। तो ये हमारे सारे फैक्टर्स है 60 के। हम लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 एंड 30। ये सारे किसके फैक्टर्स है, 60 के फैक्टर्स है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर्स आप देखो, 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन, 3 भी कॉमन, 4 भी कॉमन, 6 भी कॉमन, 10 9 नहीं है कॉमन, 12 भी कॉमन, 10 18 नहीं है, 36 भी नहीं है। ओके, कॉमन फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 एंड 12। 1 2 3 4 6 एंड 12 ये फैक्टर्स है वो कॉमन है, 36 में भी आता है और 60 में भी आता है। अब हम फाइंड करेंगे HCF। कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कौन सा है, 12, तो ये हमारा हुआ HCF। ओके, ये हमारा हुआ HCF। नेक्स्ट नंबर है 30 एंड 50। ओके, 30 एंड 50। तो फर्स्ट मुझे क्या करना है, 30 का फैक्टर्स लिखना है। हम फाइंड कर लेते हैं 30 का फैक्टर्स। 1 मल्टीप्लाई बाय 30, 2 से डिविजिबल है, यस 2 15 जा 30, 3 से डिविजिबल है, यस 3 10 जा 30, 4 के टेबल में नो, 5 के टेबल में यस 5 से डिविजिबल है, 5 6 जा 30, 10 6 के टेबल में यस 6 5 जा 30, लेकिन 6 ऑलरेडी 1 टाइम आ गया तो सेकंड टाइम हमें नहीं लिखना है। तो
यहाँ पे आपको क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। और फैक्टर्स लिख लो असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। 2 3 5 6 10 15 एंड 30। नेक्स्ट नंबर है 50। और मुझे क्या करना होगा, 50 के फैक्टर फाइंड करना होगा। 50 के फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट 150 is 50, सेकंड 2 से डिविजिबल है, यस। 2 मल्टीप्लाई बाय 25 50 होगा। 3 से डिविजिबल है, नो। 4 से नो। 5 से यस। 5 दिन जा 50। 6 से होगा डिविजिबल, नो। 7 से नो। 8 से नो। 9 से नो। 10 से यस। 10 5 जा 50। तो यहाँ पे 10 आ गया है, 10 तो आगे हमें नहीं जाना, यहाँ पे हमें स्टॉप हो जाना। अब हमें क्या करते हैं, फैक्टर्स लिख लेते हैं। 1 2 5 10 25 and 50। 1 2 5 10 25 and 50। ओके। अब मुझे क्या फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर्स। 30 एंड 50 में दोनों में जो फैक्टर्स है वो मुझे फाइंड करना है, उसको हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है, नो। हम कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं। 1 2 5 10। 1 2 5 and 10। क्या मुझे फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, 10 है, तो हमारा एचसीएफ होगा 10। 30 एंड 50 का 30 एंड 50 का एचसीएफ है 10। एक बात आपको याद रखनी है, एचसीएफ है इस दोनों नंबर्स में से स्मॉलर नंबर। इस दोनों में से स्मॉलर नंबर हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है। 30 एंड 50 है तो हमारा आंसर 30 पॉसिबल है एचसीएफ, या 30 से स्मॉलर पॉसिबल है। आपको वैसे चेकिंग करना है मेरा एचसीएफ है वो राइट है या रॉन्ग, तो आप वैसे ही चेक कर सकते हो। इसमें से स्मॉलर नंबर है वो हो सकता है एचसीएफ हमारा, या स्मॉलर नंबर से भी छोटा एचसीएफ है वो हमारा पॉसिबल है। तो यहाँ पे 10 है, इस दोनों से छोटा है, यस, तो ये हमारा आंसर है वो राइट। ओके। नेक्स्ट 72 एंड 48। फर्स्ट मुझे क्या करना होगा, 72 का फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 72, 2 से डिविजिबल है, यस। 2 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना होगा, 72। 3 से डिविजिबल है, यस। 24 is 72, 4 से डिविजिबल है, यस। 4 is 4, 3, 4 8 जा 18, 4 जा 30, सॉरी 72। 5 के टेबल में, नो। 6 के टेबल में, यस। 12 6 जा 72। 7 के टेबल में, नो। 8 के टेबल में, यस। 8 9 जा 72 एंड 9 के टेबल में, यस। लेकिन 9 है वो वन टाइम आ गया, तो यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है। तो सारे फैक्टर्स लिख दो 72 के। 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72। नेक्स्ट नंबर है वो 48। अब हमें क्या करना है, 48 के फैक्टर्स लिखने हैं। फर्स्ट फैक्टर 1, 48 जा 48 ही होगा। नेक्स्ट ये 2 से डिविजिबल है, यस। 2 मल्टीप्लाई बाय 24, ओके। तो क्या होगा, 48। 3 के टेबल में, यस। 3 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होगा, 48। 4 के टेबल में, यस।
4 12 जा कितना होगा 48, 5 के टेबल में 9, 6 के टेबल में यस 6 8 जा 48, 7 के टेबल में 9, 8 के टेबल में यस, लेकिन 8 ओवर टाइम आ रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टॉप हो जाना है। ओके, और असेंडिंग ऑर्डर में फैक्टर्स लिख दो 48 के 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। अब हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है 72 एंड 48 में दोनों में फैक्टर से वो हमें फाइंड करना है। तो 1 2 3 4 6 8 12 24 देन ये हमारे हैं कॉमन फैक्टर्स। वन 2 3 4 6 8 12 दोनों में यहाँ पे लिख दिया मीन्स कॉमन फैक्टर्स। मुझे क्या फाइंड करना है, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है 24, और 24 है वो हमारा HCF है। देखो 72 एंड 48 से स्मॉलर है यस, let me start question 2. Find the HCF of the following numbers by prime factorization method. में HCF फाइंड करना है, लेकिन कौन सी मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, हम देखेंगे कैसे करते हैं। 25 एंड 40 कौन सी मेथड यूज करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको एक बात याद रखनी है, उसमें फैक्टर कैसे आएंगे, प्राइम फैक्टर ही आएंगे। ओके, 25 से आपको दो कॉलम बना देंगे। ओके, यहाँ पे लिख देना है 25 और यहाँ पे लिख देना है आपको 40। प्राइम फैक्टर्स बोलो, प्राइम नंबर्स बोलो 2 3 5 7 11 30, ये हमारे क्या है प्राइम नंबर से। तो मैं स्टार्ट कहां से करना है, 2 से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है। ये नंबर 2 से डिविजिबल है 9, तो नेक्स्ट नंबर लेना है 3 से डिविजिबल है 25 9, तो क्या करना है, नेक्स्ट नंबर लेना है 5। तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है यस, 5 5 जा 25। फिर से ये 5 से डिविजिबल है यस, 5 1 जा 5। ये कब तक जाना है, यहाँ पे बनना है तब तक ये प्रोसेस करते जाना है। ओके, नेक्स्ट नंबर है 40। तो 25 के फैक्टर्स क्या हुए 5 एंड 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं यस। 40 कहां से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, 2 से डिविजिबल है यस, 2 20 जा 40। फिर से वो 2 से डिविजिबल है यस, 2 10 जा 20। फिर से 2 से डिविजिबल है यस, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ये 2 से डिविजिबल है 5 9, नेक्स्ट नंबर कौन सा है 3 से डिविजिबल है 9, नेक्स्ट नंबर है 5, तो 5 से डिविजिबल है यस, एंड 5 1 जा 5। तो ये फैक्टर्स हुए, किसके फैक्टर्स हुए 40 के, 2 2 2 5। तो 40 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अब मुझे क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है पहले। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 5 के लिए कॉमन फैक्टर्स है, दोनों में कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं, 5 एक ही है दोनों में कॉमन, तो कॉमन फैक्टर्स है 5। तो हमारा HCF भी क्या होगा, वही हमारा HCF। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 एंड 170।
81 by 170. ओके, कहां से स्टार्ट करना है? ये नंबर 2 से डिविजिबल है 81, नो, then 3 से डिविजिबल है, यस, 3 मल्टीप्लाई बाय 27 कितना होगा? 81। फिर से 3 से डिविजिबल है, यस, 3 9 जा 27, फिर से 3 से डिविजिबल है, यस, 3 3 जा 9, 3 से डिविजिबल है, यस, 3 1 जा 3। 81 के प्राइम फैक्टर्स लिखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, नेक्स्ट 170, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, नो, 3 से डिविजिबल है, यस, 39। 3 मल्टीप्लाई बाय 39 कितना होगा? 170। फिर से ये नंबर 3 से डिविजिबल है, यस, 3 13 जा 39, 3 13 जा 39। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है, नो, 7 से डिविजिबल है, नो, 11 से डिविजिबल है, नो, 13 से डिविजिबल है, यस, 13 1 जा 13। 117 के फैक्टर्स लिख दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 30। अब हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है इसमें से, यस, सेकंड 3 है वो भी कॉमन है, यस, और कुछ कॉमन है, नो। हम कॉमन फैक्टर्स में लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। मुझे फाइंड करना है एचसीएफ में आपको क्या करना है? दोनों का मल्टीप्लाई देकर चलना, 3 3 जा 9, तो 81 एंड 107 इनका एचसीएफ क्या हुआ? 9। ओके, कौन सी मेथड है ये? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट की 42 70 and 84। 42 70 and 84, ये तीनों नंबर का मुझे क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। यहाँ पे कितने नंबर से? 2 नंबर से। यहाँ पे कितने नंबर से? 3 नंबर से। सेम प्रोसीजर में करना है। और हम 42 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से डिविजिबल है, कहां से स्टार्ट करना है? 2 से डिविजिबल है, यस, 2 मल्टीप्लाई बाय 21 42। ये 2 से डिविजिबल है, 21, नो। नेक्स्ट नंबर 3 से डिविजिबल है, यस, 3 7 जा 21। 7 है वो 3 से डिविजिबल है, नो। 5 से डिविजिबल है, नो। 7 से डिविजिबल है, यस, 7 1 जा 7। तो 42 के फैक्टर्स हुए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। वैसे हम फाइंड करते हैं 70 के। 2 से डिविजिबल है, यस, 2 मल्टीप्लाई बाय 35। ओके, नेक्स्ट 3 से डिविजिबल है, नो। 5 से डिविजिबल है, यस, 5 7 जा 35। 7 5 से डिविजिबल है, नो। नेक्स्ट नंबर 7 से डिविजिबल है, यस, 7 1 जा 7। तो 7 के फैक्टर्स हुए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। नेक्स्ट नंबर है 84। वैसे 84 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो। फर्स्ट स्टार्ट कहां से करना है? 2 से डिविजिबल है, यस, 2 से डिविजिबल है, 42। 2 मल्टीप्लाई बाय 42 क्या होगा? 84। फिर से 2 से डिविजिबल है, यस, 2 से डिविजिबल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 21 क्या होगा? 42। 21 है वो 2 से डिविजिबल है, नो। नेक्स्ट नंबर 3, तो 21 3 से डिविजिबल है, यस, 3 7 जा 21। 7 है वो 6 से डिविजिबल है, नो। 5 से डिविजिबल है 7, नो। 7 से डिविजिबल है 7, यस, 7 1 जा 7। ओके, वैसे हम 84 के प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7।
ओके, मुझे क्या फाइंड करना है? कॉमन फैक्टर्स। एक बात आपको ध्यान रखनी है, तीनों में कॉमन है ना वही हमें फाइंड करना है। 3 नंबर से सब क्या करना है? तीनों में जो भी फैक्टर्स कॉमन है वही हमें लेना है। तो 2 तीनों में कॉमन है, यस और कुछ 7 भी तीनों में कॉमन है। ओके, तो हम कॉमन फैक्टर्स में क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 कॉमन है और 7 कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7। हमारा एचसीएफ होगा 2 7 जा 40, हमारा एचसीएफ है 40। ओके, नेक्स्ट 84, 54 एंड 90 के मुझे क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, 84, 54 एंड 90, ये 3 नंबर का मुझे क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट में तीनों नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेता हूं। कहां से स्टार्ट करेंगे हम? 2 से स्टार्ट करेंगे। 84 है वो 2 से डिविजिबल है, यार 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 42। 2 मल्टीप्लाई बाय 42 क्या होगा? 84। फिर से ये 2 से डिविजिबल है, यार 221 था। 2 मल्टीप्लाई बाय 21 क्या होगा? 42। ये 2 से डिविजिबल है, नो। तो नेक्स्ट नंबर है 3, तो 3 से डिविजिबल है, यार 3 7 जा 21। 7 वो 3 से डिविजिबल है, नो। 5 से डिविजिबल है, नो। 7 से डिविजिबल है, यस 7 1 जा 7। हम 84 के फैक्टर्स लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 84 के प्राइम फैक्टर्स है। तो हम 54 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। स्टार्ट कहां से करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे, ये 2 से डिविजिबल है, यस। 2 मल्टीप्लाई बाय 27 कितना होगा? 54। 27 और 2 से डिविजिबल है, नो। 3 से डिविजिबल है, यस 3 9 जा 27। 9 और फिर से 3 से डिविजिबल है, यस 3 3 जा 9। ये 3 है 3 से डिविजिबल है, यस 3 1 जा 3। तो 54 के प्राइम फैक्टर्स हुए 2 3 3 एंड 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। वैसे ही हम 90 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 से डिविजिबल है, यस 245 जा 90। 2 से डिविजिबल है 45, नो। नेक्स्ट नंबर है 3, तो 3 से डिविजिबल है, यस 3 15 जा 45। 3 से डिविजिबल है, यस 3 5 जा 15। 5 और 3 से डिविजिबल है, नो। 5 से डिविजिबल है, यस 5 1 जा 5। 90 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, हम लिख देते हैं कॉमन फैक्टर्स। तीनों में कॉमन है वो हम लिख देते हैं। 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है तीनों में, यस। और कुछ कॉमन है, नो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कॉमन है वो लिख देना है। 2 कॉमन है, मल्टीप्लाई बाय 3 कॉमन है, तो 3 लिख दिया। ओके, तीनों में कॉमन होगा, तीनों में कॉमन होना चाहिए, वो एक बात ध्यान रखना। अब एचसीएफ क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन 2 3 जा 6। तो 84, 54 एंड 90 का एचसीएफ है 6। ओके, एचसीएफ क्या है हमारा? ये 6 से ये तीनों नंबर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, 6 से आप तीनों नंबर को डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें ही हमें HCF भी फाइंड करना है, लेकिन कौन सी मेथड से फाइंड करना है? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट है 72 and 192। तो मुझे क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है, बट कौन सी मेथड से फाइंड करना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, और आपको क्या ऑब्जर्व करना है? बिगर नंबर है, इस दोनों में बिगर नंबर कौन सा है? 192 है। उसको हम क्या लेंगे? डिविडेंड लेंगे। क्या लेंगे? डिविडेंड। और स्मॉलर नंबर कौन सा है? 72 है, उसको हम लेंगे डिवीजन। फर्स्ट आपको क्या करना है वो देखना है कि बिगर नंबर कौन सा है। जो बिगर नंबर है उसको हमें लेना है डिविडेंड, स्मॉलर नंबर है उसको लेना है डिवीजन। ओके, बाद में आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 72 क्या होगा? 72 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 72 3 जा करूंगा तो इस नंबर से बिगर होगा, वो तो नहीं चलने वाला है। तो मुझे क्या करना होगा? 72 2 जा 144। सब्ट्रैक्ट करो, 2 minus 4 not possible, 12, here 1 minus, 12 minus 4 8, 8 minus 4 4। ये हमारा क्या है? रिमाइंडर। जो रिमाइंडर है उसको हमें क्या लेना है? डिवीजर लेना है। सेकंड टाइम हमें क्या करना है? जो भी हमारा रिमाइंडर आया उसको क्या करना है? हमें एज ए डिवीजर लेना है। ओके, 48 रिमाइंडर आया वो हमारा डिवीजर है, और पहले हमारा डिवीजर कौन सा था? 72, उसको हमें डिविडेंड लेना है। क्या करना है? जो हमारा रिमाइंडर आया उसको हमें डिवीजर लेना है, और जो ओल्ड डिवीजर था हमारा उसको मुझे क्या करना है? डिविडेंड लेना है। ओके, तो 48 2 क्या होगा? इससे बिगर ही होगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? 48 1 जा 48। सब्ट्रैक्शन करना है। 2 minus 8 पॉसिबल है? नो। 12, here 1 minus means 7 minus 1 6। 12 minus 8 क्या होगा? 4। 6 minus 4 क्या होगा? 2। यह 24 रिमाइंडर आया, तो मुझे क्या करना है? 24 है उसको मुझे क्या करना है? उसको मुझे डिवीजर लेना है। क्या लेना है? डिवीजर लेना है। और जो ओल्ड मेरा क्या था? डिवीजर था, उसको मुझे क्या लेना है? डिविडेंड लेना है। मींस 48। 24 2 जा 48, 0 आ गया। जब तक 0 ना आए तब तक आपको जाना है। अब आपको ऑब्जर्व क्या करना है? हमारा HCF क्या होगा? 2 है वो हमारा HCF नहीं है। लास्ट डिवीजर कौन सा था हमारा? 24, और 24 है वो हमारा क्या है? HCF। ओके, तो 72 और 192 का HCF क्या है? 24। नेक्स्ट 85 और 125। ओके, उसका मुझे HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें से बिगर नंबर कौन सा है? 125, उसको हम डिविडेंड लेते हैं 125, और स्मॉलर नंबर है वो 85, उसको हम लेते हैं डिवीजन। डिवाइड स्टार्ट करो, 85 1 जा 85, 85 में जाकर होगा तो इस नंबर से बिगर होगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो 5 minus 5 0, here 2 minus 8 not possible, 12, here 1 minus means 0, 12 minus 8 4, 40 वो रिमाइंडर आया, उसको हमें क्या लेना है? डिवीजर लेना है। तो ओल्ड डिवीजर कौन सा था? 85, इसको हमें क्या लेना है? डिविडेंड लेना है। ओके, फिर से 40 2 जा 80, तो 85 minus 80 क्या होगा? 5 होगा। 5 क्या है? हमारा रिमाइंडर है, तो उसको मुझे क्या लेना है? डिवीजर लेना है। और ओल्ड डिवीजर कौन सा था मेरा? 40, उसको मुझे लेना है डिवीजर। तो 5 8 जा 40, 0 0,
तो हमारा मेरा एचसीएफ क्या हुआ, लास्ट डिवीजन है वो हमारा एचसीएफ है, तो 5 है वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ओके, नेक्स्ट 720 and 810। उसमें से बिगर नंबर कौन सा है, 810 है वो बिगर नंबर है। है वो मेरा बिगर नंबर है, तो मैं उसको कैसे क्या लूंगा, डिविजन। स्मॉलर नंबर है 720, वो मेरा है डिवीजन। तो क्या होगा, 720 वन जा 720, सब्ट्रैक्शन 0 minus 0 0, 1 minus 2 not possible, so here 11, here 1 minus 8 minus 1 7, 11 minus 2 9, ये मेरा क्या है, रिमाइंडर है। तो मुझे रिमाइंडर को क्या लेना है, डिविजन लेना है। और अब डिविजन किसको लेना है, जो लास्ट हमारा डिविजन था उसको हमें क्या करना है, डिविजन लेना है 720। ओके, तो 19 एग्जैक्ट क्या होगा 720, 90 एग्जैक्ट क्या होगा 720, 0 0 0, तो 0 आ गया लास्ट में। तो मेरा एचसीएफ क्या होगा, लास्ट डिवीजर क्या था 90, मेरा एचसीएफ है 90, मीन 720 and 810 का एचसीएफ है 90। लास्ट है 264, 840 and 384। नंबर दिया है, उसका मुझे क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। कौन सी मेथड से फाइंड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पे 3 नंबर, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 बिगर नंबर कौन सा है, 840 and 340 बिगर नंबर है दोनों। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, 840 and 384 का एचसीएफ फाइंड करते हैं। ओके, एचसीएफ ऑफ 840 and 384, जो भी बिगर नंबर है तीनों में से उस दोनों नंबर को लेना है आपको, और इसका क्या करना है, फर्स्ट एचसीएफ फाइंड करना है। इस दोनों में से बिगर कौन सा है, 840, उसको हम लेंगे एज ए डिवीजन। स्मॉलर नंबर है दोनों में से 384, उसको हम लेंगे एज ए डिवीजन। ओके, डिवाइड करो 384 तो क्या होगा, 8 2 8 16, 2 3 6 प्लस 1 7, तो 384 1 जा 768। सब्ट्रैक्शन करो, 0 minus 8 not possible, 10, here 1 minus means 3, 3 minus 6 also not possible, 13, here 1 minus means 7, 10 minus 8 2, 13 minus 6 7, and 7 minus 7 0। रिमाइंडर क्या है मेरा 72, उसको मुझे क्या लेना है, डिवीजर लेना है। और ओल्ड डिवीजर था उसको मुझे क्या लेना है, डिवीजन लेना है 384। 72 5 क्या करते हैं हम, चेक कर लेते हैं, 2 5 10, 360। तो 72 5 का क्या होगा 360, सब्ट्रैक्शन 4 minus 0 4, 8 minus 6 2, 3 minus 3 0, 24 रिमाइंडर है, तो वो होगा मेरा डिवीजन। ओल्ड डिवीजन क्या था 72, 24 और 72 को 24 से डिवाइड करो, से 72
0, लास्ट में 0 आया, मेरा एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या है मेरा? लास्ट डिविजन मींस 24। ये दोनों नंबर का एचसीएफ आया 24। अब मुझे क्या करना है? ये नंबर 24 एंड 264 का एचसीएफ फाइंड करना है। क्या करना है? तो मेरा एचसीएफ आया 24, ये नंबर एंड कौन सा नंबर बाकी था मेरा? 264, तो उसका मुझे क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ ऑफ 264 एंड 24, इस नंबर का मुझे क्या करना है? दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। बिगर नंबर कौन सा है? 264, उसको डिविजन लेना है। स्मॉलर नंबर 24, उसको मुझे लेना है डिवीजन। तो फर्स्ट क्या होगा? 24 11 का क्या होगा? 264 डायरेक्टली। 24 11 का क्या होगा? 264, लास्ट में 0 आया, तो इस दोनों नंबर का एचसीएफ क्या है? 24, लास्ट डिविजन 24 ही था, हमारा एचसीएफ है 24। ओके, तो 264, 814 एंड 384 का एचसीएफ है 24। जो हमारा एचसीएफ है वो तीनों नंबर से स्मॉलर ही है। यह Let me start question number 4. Find the largest number which divides 735 and 1155 exactly, leaving no remainder. एक क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड करना है? ऐसा नंबर फाइंड करना है कि उसको मैं 735 एंड 1155 को उस नंबर से मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ये सब में मुझे क्या फाइंड करना होगा? एचसीएफ। जो हमारे एचसीएफ मिलता है, ओके, उससे आप ये दोनों नंबर को डिवाइड करोगे तो क्या होगा? उसमें रिमाइंडर 0 ही होगा। तो ये सब में मुझे क्या फाइंड करना होगा? 735 एंड 1155 का मुझे एचसीएफ फाइंड करना होगा। ओके, तो 735 1155 का मुझे एचसीएफ फाइंड करना है। तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या कर रहा हूँ? एचसीएफ फाइंड कर रहा हूँ। ओके, इस दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है? 1155, उसको मुझे डिविजन लेना है। स्मॉलर नंबर कौन सा है? 735, उसको मुझे क्या लेना है? डिविजन लेना है। तो 735 × 735, 5 - 5 0, 5 - 3 2, 1 - 7 not possible, so 11. Here 1 minus means 0. 11 - 7 4, तो 420 क्या है? हमारा रिमाइंडर है। तो मुझे रिमाइंडर को क्या लेना है? रिमाइंडर को क्या लेना है? डिविजन लेना है। और बिगर नंबर है उसको मुझे डिविजन है उसको क्या लेना है? डिविजन लेना है। तो क्या होगा? 420 1 जा 420, 5 - 0 5, 3 - 2 1, 7 - 4 3। ओके, तो 315 रिमाइंडर है, उसको मुझे लेना है डिवीजन। एंड ओल्ड डिवीजन कौन सा था? 420, उसको मुझे लेना है डिवीजन। तो 315 1 जा 315, सब्ट्रैक्शन 0 - 5 not possible, 10, here 1 minus means 1, 10 - 5 5, 1 - 1 0, 4 - 3 1, तो 105 मेरा है रिमाइंडर, उसको हम लेंगे डिवीजन। एंड ओल्ड डिवीजन कौन सा था? 315, उसको हम लेंगे डिवीजन। तो 315 सीधा क्या होगा?
105 सीधा क्या होगा 315, 105 सीधा 350, 0 0 0, लास्ट में 0 आया रिमाइंडर, तो मेरा एचसीएफ क्या होगा 105, अरे एचसीएफ होगा 105, ओके। इसका क्या मीनिंग है, अब 735 एंड 1155 को आप 105 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या होगा 0 ही आएगा, ओके। Question number 5. 3 wires of length 48 meter, 80 meter and 96 meter are to be cut into equal pieces. Find the greatest length of the pieces that can be cut. कितना वायर दिए? 3 वायर दिए। एक वायर की लेंथ है 48 मीटर, सेकंड वायर की लेंथ है 80 मीटर, थर्ड वायर है 96 मीटर, इसकी लेंथ है, थर्ड वायर की लेंथ है 96 मीटर। हमारे पास 48 मीटर का, 80 मीटर का, 96 मीटर का वायर है, ओके। अब मुझे क्या करना है, उसको मुझे कट करना है। क्या करना है? कट करना है। तो कितने पीसेस इसको फिर हम कट करेंगे तो पीस से उसकी लेंथ हम क्या रखेंगे वो हमें फाइंड करना है, और लास्ट में थोड़ा सा भी वायर बचना नहीं चाहिए, ओके। क्या करना है मुझे, हम पीस से हम कट करेंगे, जो पीस है उसकी मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी रख सकेंगे वो हमें फाइंड करना है, और लास्ट में वायर है वो बचना नहीं चाहिए। तो मुझे क्या फाइंड करना होगा, 48, 80, 96 का मुझे क्या फाइंड करना होगा, एचसीएफ फाइंड करना होगा। 48, 80 and 96 3 नंबर है। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या कर रहे हैं, एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट बिगर नंबर कौन से, 80 बिगर नंबर है, 96 बिगर नंबर है, और 48 सबसे स्मॉलर नंबर है, उसको छोड़ दो। तो हम फर्स्ट फाइंड करेंगे एचसीएफ ऑफ 96 एंड 80, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 80। इसमें दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है, 90, उसको 96, तो 96 को हम डिविजन लेंगे, और स्मॉलर नंबर है 80, तो 80 को हम क्या लेंगे, डिविजन। तो 81 जा 80, 96 माइनस 80 16, ओके। 16 रिमाइंडर है वो हमारा है डिविजन, एंड जो लास्ट डिविजन कौन सा था 80, वो हमारा है डिविजन। 16 5 जा 80, तो एचसीएफ आया हमारा 16, लास्ट डिविजन कौन सा है 16, तो वो है हमारा एचसीएफ। तो 80 एंड 96 का एचसीएफ है 16। वो हम फाइंड करते हैं 16 एंड 48 का एचसीएफ। क्या फाइंड करते हैं, 16 एंड 48 का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 48 एंड 16, एचसीएफ ऑफ 48 एंड 16। तो क्या करेंगे हम, 48 एंड 16 है, बिगर नंबर कौन सा है दोनों में से 48, तो उसको हम लेंगे डिविजन, स्मॉलर नंबर है 16, तो उसको हम लेंगे डिविजन, ओके। एंड 16 सीधा 48, रिमाइंडर 0 है, तो मेरा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, लास्ट डिविजन है 16, ओके। तो 16 क्या है हमारा, हमारी पीस की लेंथ है, वायर का जो भी हम पीस कट करेंगे उसकी लेंथ क्या रखेंगे, 16 मीटर। क्या रखेंगे, तो हमारा आंसर होगा 16 मीटर की हम क्या कर सकते हैं, वायर के पीस है वो हम कट कर सकते हैं, ओके।
6, find the largest number which divides 245 and 1029 leaving remainder 5 in each case. मुझे वैसा नंबर फाइंड करना है, फिर 245 को डिवाइड करूं एंड 1029 को डिवाइड करूं, रिमाइंडर है वो 5 बचना चाहिए। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा? हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो हमारा एचसीएफ क्या होता है कि ये दोनों नंबर से डिविजिबल होता है, मींस रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन इसमें रिमाइंडर क्या बोला है? 5 बोला है। तो मुझे क्या करना होगा? ये दोनों नंबर में से फर्स्ट मुझे 5 को क्या करना होगा? सबट्रैक्ट करना है। जो भी रिमाइंडर है उसको मुझे दोनों नंबर में से क्या करना होगा? सबट्रैक्ट करना होगा। बाद में मुझे क्या फाइंड करना है? इस दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट नंबर 245 है, जो भी रिमाइंडर है उसको मुझे क्या करना होगा? 245 में से सबट्रैक्ट करना होगा। तो -5 क्या होगा? 240, उसमें से भी मुझे क्या करना होगा? रिमाइंडर है उसको सबट्रैक्ट करना होगा। तो क्या आंसर होगा? 1024। अब मुझे क्या करना है? 240 एंड 1024 का क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ ऑफ 240 एंड 1024। ओके, which one is bigger number? 1024। तो 1024 को हम लेंगे डिविजन, स्मॉलर नंबर इज 240, उसको हम लेंगे एज ए डिवीजन। ओके, स्टार्ट करते हैं। 244 जा 244 जा है 960, 4 minus 0 4, 2 minus 6 not possible, and 12, here 1, here 9, here 0, 12 minus 6 6, 9 minus 9 0। तो 64 है वो क्या है हमारा? रिमाइंडर है, उसको हम लेंगे डिविजर, और लास्ट डिविजर कौन सा था? 240, उसको हम लेंगे डिविडेंड। 64 फिजा 192, 0 minus 2 not possible, 10, here 1 minus means 3, 3 minus 9 not possible, 13, here 1 minus, 10 minus 2 8, 13 minus 9 4, and 1 minus 1 0। 48 क्या है? रिमाइंडर है, तो उसको हम लेंगे एज ए डिविजर। लास्ट डिविजर कौन सा था? 64, उसको हम लेंगे डिविजर। तो 48 कौन सा? 48, 64 minus 48, 4 minus 8 not possible, 14, here 1 minus means 5, 14 minus 8 6, 5 minus 4 1, तो 16 है वो मेरा रिमाइंडर है, उसको हम लेंगे एज ए डिविजर। एंड लास्ट डिविजर कौन सा था? 48, उसको हम लेंगे डिविजर। 16 फिजा 48, 0 0। ओके, 16 फिजा 48, रिमाइंडर है 0। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? लास्ट डिविजर है 16, तो ये मेरा होगा एचसीएफ। इसका मीनिंग क्या है एचसीएफ का? आप 244 एंड 1029 को आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 5 रहेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।